है। उनका पूर्ण अधिकार है। अगर जनता कह के चौराहे पर आकर के भीड़ के बीच में जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है, दूंगा। मैंने इस नगर को स्वयं के खर्च पे मतलब एम्बुलेंस ला के दी, जिसका नगर पालिका से कोई लेन देन नहीं हुआ। मैंने वो व्यक्तिगत दी है अपनी वाइफ की स्मृति में, चाहे खालिद खान जी हो, शाहनवाज भाई हो, या डॉक्टर इस्लाम जी हो, या कोई भी जितने भी खड़े हुए हैं, आज उनके सबके घर मेरा आना जाना है। सबसे मेरी बात, किसी भी चेयरमैन ने अब तक के इतिहास में 34 सड़कों का उद्घाटन नहीं किया। हमने अपनी 34 सड़कें एक साथ बनाने जा रहे हैं, एक साथ हर वार्ड में लगभग सभी नगर के टोटल पोल जो जर्जर पोल थे वो बदले, जर्जर ताल थे वो बदले। 10 नए ट्रांसफार्मर नकुड़ में लगने जा रहे हैं और लगने जा रहे हैं 10 नए। नगर पालिका के जो काम करने के यंत्र हैं, हमसे ज़्यादा कोई चेयरमैन आज तक नहीं खरीद पाया है। मैंने आती 14 वाटर कूलर लगाई, मैंने आती टोटल 14 थे पहले, 28 में थे, 14 मेरे हैं। इस समय नकुड़ नगर पालिका के अंदर मौजूद है और नगर पालिका में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, लगातार जनता के सवाल आपको मिलते रहते हैं। आज उन्हीं सवालों का और जवाब तलाशने के लिए हम नगर पालिका नकुड़ पहुंचाए हैं और हमारी यहां पर सीधे मुलाकात एंट्री करते ही चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता जी कार्य है और जनता लगातार ये कहती है, सर कड़वा सवाल है, बिल्कुल राइट आपसे होगा डायरेक्ट, कि काम नहीं हुआ। ऐसा क्या है जो काम नहीं हो रहा, कौन सा काम हो रहा है? जनता को डायरेक्ट जवाब चाहिए सर। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। हम प्रतिबद्ध भी हैं और जनता जो जवाब मांगती है, जनता का अधिकार है, जवाब हम देंगे, हर बात का जवाब देंगे। सर 2 साल हो गए, जनता कहती है काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। हम नगर में जब भी कहीं जाते हैं तो अक्सर कर ये चीजें हमें सुनाई दे रही हैं। इसका जवाब क्या है शिव कुमार गुप्ता जी? देखिए 1942 से लेकर के अब तक जितने भी हमारे नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, एक साथ किसी भी चेयरमैन ने अब तक के इतिहास में 34 सड़कों का उद्घाटन नहीं किया। हमने अपनी 34 सड़कें एक साथ बनाने जा रहे हैं, एक साथ हर वार्ड में, लगभग अप्रोक्स सभी वार्ड उसमें हैं। उसके बाद 34 सर 34, हाँ 34 सड़कें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। टेंडर हो गया हमारा, क्लियर टेंडर कॉल कर दी। उसके बाद हमारे 13 नाले एक साथ पूरे नगर के अंदर 13 नाले और स्वीकार, जिनका एक बनना भी शुरू हो गया है, सबके टेंडर हो चुके हैं, सब टेंडर खुल चुके हैं, काम प्रोसेसिंग में है। उसके बाद मेरे कार्यकाल में 2 साल के अंदर 3 नई ट्वेल लगी है, ठीक है, और टोटल हमारे पास लगभग 9-10 ट्वेल थी, यानी 3 मैंने लगाई और 3 आपने लगाई। इससे पहले कितनी थी सर? 9 ट्वेल 9 ट्वेल थी, यानी 3 आपने लगाई, 9 ट्वेल थी, 6 इससे पहले थी जी। अब तक 6 थी जी। 3 आपने नहीं 9 थी पहले, टोटल 9 थी, हाँ 3 आपने कर दी, प्लस 3 प्लस। उसके बाद एक अभी और हम चालू करने जा रहे हैं ब्लॉक में, एक ट्वेल और लगने वाली, जिसका बोर हो रहा है, लेकिन आज तक उसकी तरफ देखा नहीं था किसी ने। उसके बावजूद नगर पालिका के जो काम करने के यंत्र हैं, हमसे ज़्यादा कोई चेयरमैन आज तक नहीं खरीद पाया है। हमने ई रिक्शा खरीदी ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों को कोई परेशानी ना हो, जो हमारी सरकार की सोच है। उसके बाद हमने एक नया ट्रैक्टर लिया, महिंद्रा 575। उसके बाद हमने टैंकर लिए पानी के, स्टील वाले। उसके बाद हमने नाला साफ़ करने की मशीन ली, शायद किसी नगर पालिका में सहारनपुर में है भी नहीं, जो हमने एक शुरुआत। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जनहित में कितना काम किया। उसके बाद हमने गड्ढा सफाई की मशीन ली, जो साइलेंट है, पहली बहुत आवाज़ करती थी, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन अब साइलेंट वाली ली हमने। अच्छा जी, हाँ साइलेंट वाली। उसके बाद फोकिंग मशीनें एक साथ 5 खरीदी हमने। मतलब इससे ज़्यादा नगर पालिका में और क्या बताएं जनता के जवाब। और उसके बाद बिजली का अगले 30 सालों तक माननीय मंत्री जी से मिलकर के, माननीय मंत्री जी ने मेरी चिट्ठी पर, मेरे प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति दे करके नकुड़ को अगले 30 साल तक बिजली की समस्या से मुक्ति दिला दी। वो कैसे दिलाई सर? सभी नगर के टोटल पोल जो जर्जर पोल थे वो बदले, जर्जर ताल थे वो बदले। 10 नए ट्रांसफार्मर नकुड़ में लगने जा रहे हैं और लगने जा रहे हैं 10 नए। अगर कहीं लोड ओवरलोडर्स की बराबर में दूसरा ट्रांसफार्मर रख करके बिजली की समस्या से निजात। तार तो बदले गए सारे, तार बदले गए, पोल भी बदले गए सारे, जो जर्जर पोल थे वो हटा दिए गए हैं। आज तारों का जो जंजाल था, तारों की जो एक मतलब हादसे भी होते थे नगर के अंदर, वो सब हटा करके केबल डाल दिए गए। और आज केबल डलने से बिजली का लोड कम हुआ है, बिजली की क्षमता बढ़ी है, बिजली ज़्यादा नगर में आ रही है। 2 चीज़। इससे पहले भी हमने
34 से पहले, वैसे नहीं 34 से पहले सड़कें बनाई, इससे पहले भी लगभग हमने 20-30 सड़कें बनाई हैं। तो ये सब चीज़ें लगातार चल रही है। नगर अपने नए आयाम की ओर स्थापित है। नगर में जितना भी हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं छोटी मोटी, उन सबको हम, जैसा वाटर कूलर लगाए थे बनाते, 14 वाटर कूलर लगाए बनाते, टोटल 14 थे पहले, 28 में थे, 14 मेरे हैं। अच्छा 28 लगे हुए थे, 28 उनमें 28 में 14 मैंने लगाए, 14 आपके हैं। हाँ। तो बताओ 2 साल के अंदर मेरे 2 साल 27 मई को पूरे होंगे। मैं जनता की जवाबदेही मेरी बनती है, जनता का अधिकार है, जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे यहाँ बैठाने का काम किया। उसके बाद मैंने इस नगर को स्वयं के खर्च पे, मतलब एम्बुलेंस ला के दी, जिसका नगर पालिका से कोई लेन देन नहीं हुआ। मैंने वो व्यक्तिगत दी है, अपनी वाइफ की स्मृति में दी है। लगातार वो लोगों की सेवा कर रही है। नगर के अंदर आपातकालीन स्थिति में कोई सूचना प्रदान करनी हो, कोई सुरक्षा की दृष्टि से, हमने पीए सिस्टम लगाया। वो भी हमने व्यक्तिगत, हमने कोई पैसा नगर पालिका से अब तक उसका नहीं लिया। वो अच्छा, उसका भी पैसा नहीं लिया? नहीं लिया। 14 लाख रुपए की सिस्टम भी, 14 लाख रुपए की एम्बुलेंस भी आपकी तरफ से है। 14 लाख की कोटेशन आई थी उसकी, मैंने स्वयं के हेड पे लगा करके उसको खत्म किया। तो नगर पालिका में जो भी मूलभूत सुविधा, अभी मैंने 10 कैमरे, हमारे पास 32 कैमरे पहले हैं। आपने मेरा सवाल कैच कर लिया, लगता है आपकी कैचिंग पावर भी बड़ी जबरदस्त है। मैं आपसे पता करने वाला था जी, कैमरों की बात लगातार होती रहती है कि कैमरे खराब हैं, कैमरे खराब हैं। हम ये चीज देख रहे हैं, बिजली के तार बदले गए, पोल बदले गए, उन्हीं के बीच में से निकलकर हमारे कैमरे की वायर जाती है। वो जब डिस्टर्ब हुआ, कोई तार चेंज हुआ, हटाओ, तो उसमें कुछ कैमरे हमारे बंद हुए थे। लेकिन हमने आज हमारे अपडेट 0 टॉलरेंस पे हमारे कैमरे चल रहे हैं। और 10 कैमरे नए, कौन से वाले? 10 कैमरे नए वो लगवा रहा हूँ जो गाड़ी के नंबर से उठा ले और वो खुद मूवमेंट करते हो चौराहे पर। एक कैमरा ही पूरे चौराहे को कवर करेगा, यानी पूरा का पूरा वो घूमता रहेगा जैसे। हाँ, वो कैमरा लगभग, जो मेरे को अभी वेंडर ने बताया, अभी हमने फाइनल नहीं किया है, 1 लाख रुपए की कीमत का एक कैमरा है। एक कैमरा 1 लाख रुपए की कीमत का है। वैसे तो 2-2.5 रुपये का कैमरा है, लेकिन वो कैमरा अलग से है, वो गाड़ी का नंबर भी उठाएगा। उस 30-30 सेकंड की आपके मोबाइल या जहाँ भी जो भी हम देंगे, उसमें आपको वीडियो बना कर डाल देगा, संदिग्ध व्यक्ति की। तो इस तरह की सुचारू व्यवस्था नगर के अंदर होने जा रही है। 2 साल मेरे 27 मई के होंगे। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पीए सिस्टम के माध्यम से नगर पालिका में बैठ करके सभी सम्मानित लोगों की जो आशाएं मेरे से लगी थी, उन सबको संबोधन के माध्यम से मैं 27 मई को अपना रिपोर्ट कार्ड 2 साल का जनता के बीच दूंगा। अच्छा, आपका ये पूरा प्लान तैयार है? तो हमने पहले ही कर दिया थोड़ा सा काम। उसके बाद आप सभी जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, सोशल मीडिया के हैं, यानी कि जो मेरी सरकार चाहती है, आखिरी पायदान पर रहने वाले व्यक्ति। अभी 2 साल का रिपोर्ट कार्ड हो गया, आगे 3 साल तो अभी और है जी। तो 3 साल में फिर ये नकुड़ की कायाकल्प कुछ अलग ही होने वाली है क्या? विपक्षी लोग होते हैं। मेरे को लगभग 43% वोट मिला, मैं चुनाव जीता, लेकिन 57% लोग तो विपक्ष में ही रहेंगे ना। तो विपक्ष ज्यादा है तो मतलब एक होता है, मैं नहीं मान, मेरा मानना नहीं है। मैं तो सारी जनता नकुड़ की मेरे लिए एक साथ है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, जो अगले सपने देखते हैं, वो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना, और बेचारों को कहना भी चाहिए। भाई कहीं ना कहीं राजनीति में कोई एक दूसरे को कहेगा, लेकिन मेरी भावना ही ऐसी नहीं है। मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। मेरे पास 25 सभासद हैं, जिसमें 15 हिंदू हैं, 10 मुस्लिम हैं। मेरे 10 के 10 मुस्लिम सभासद मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि वो मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी को लगातार देख रहे हैं। मेरे पास सबसे बड़ी बात है, 5 SC मेंबर हैं। SC समाज से, दलित परिवार से 5 मेंबर चुन कर आए हैं। वो भी अपनी मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं। और मेरे 10 मेंबर जो हिंदू हैं, सैनी हैं, जाट हैं, हर वर्ग से, लगभग कश्यप समाज से भी है, वो सब आए हैं। वो सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस विकास कार्य में मेरे साथ खड़े हैं। जनता का आशीर्वाद, प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद, प्रबुद्ध लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ नगर ने दिया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर जनता को जवाब मांगती है तो मैं उसका जवाब दूं। यानी कोई, अच्छा, जंगनगर के अंदर बहुत लोग हैं, बहुत सवाल उनके दिमाग में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं हम चेयरमैन साहब से कहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं बता पाएंगे। क्या वो लोग भी आके आपसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं खुले मन से, भाई किस तरीके से क्या हो रहा है, आप तैयार हैं उस चीज के लिए? उनका पूर्ण अधिकार है। अगर जनता कह के चौराहे पर आकर के भीड़ के बीच में जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है, दूंगा। आपने बताया 55 साल से हमारे KLG इंटर कॉलेज की ज़मीन कब्रिस्तान में तब्दील थी। हमने समन्वय बना करके, एक सिपाही की जरूरत नहीं पड़ी है। इससे ही कार्य दक्षता का पता लगता है।
इससे कार्यकुशलता का पता लगता है कि बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के आपसी समन्वय बना करके इस नगर के अंदर केएलजे इंटर कॉलेज की ज़मीन केएलजे इंटर कॉलेज को दिलवाई, कब्रिस्तान की ज़मीन कब्रिस्तान को दिलवाई। आपने सबने उसको देखा का, टीवी के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से वो खबर चली है। नगर पालिका में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जनहित में, नगर हित में, नगर पालिका के हित में जो भी निर्णय होगा मैं उसे करने में बिल्कुल नहीं सोचता। मेरा सीधा निर्णय है कि जनहित में क्या होना है तो होना है, मैं उसकी परवाह नहीं करता डिसीजन करते हुए। आपने देखा भी होगा, मैं हर ये चाहता हूँ कि नगर का हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी एक एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा रहे। सर, जिस तरीके से है बीजेपी के चेयरमैन है, हम फोन करेंगे, बात करेंगे, कोई काम लेकर जाएंगे, ये भी लोगों के दिमाग में बहुत धारणा है। हम जब लोगों से हमारी डिस्कशन होते थे ना, बीजेपी के हमारे काम नहीं होंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी यहाँ इस तरीके से हमारा फोन नहीं उठा पाएंगे, तो उन लोगों का क्या जवाब है? उन लोगों का जवाब ये है, खासकर आपने जिस वर्ग की बात करी कि बीजेपी के चेयरमैन हैं, कोरोना काल में मेरे नगर के ही बहुत सारे व्यक्ति बाहर थे, बहुत सारे व्यक्तियों की डेड बॉडी भी बाहर थी, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों। मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं, क्योंकि जो काम मैंने कर दिया उसका कोई मेरा एहसान नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुस्लिम वर्ग के जब मैं चेयरमैन बना, ठीक उसके 3-4 दिन बाद नगर के अंदर बिजली विभाग ने 18 लोगों के यहाँ छापे मारे थे। उसमें से 10 हिंदू थे, 8 मुस्लिम थे। तो मैंने सबसे पहले 8 मुस्लिमों की समस्या का समाधान करने का काम किया। एक भी मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं है, चाहे वो जो मेरे विपक्ष में चेयरमैन खड़े, चाहे खालिद खान जी हो, शाहनवाज भाई हो, या डॉक्टर इस्लाम जी हो, या कोई भी जितने भी खड़े हुए हैं, आज उनके सबके घर मेरा आना जाना है, सबसे मेरी बातचीत होती है, कोई काम होता है तो हम आपस में मिलकर बात करते हैं। तो ये हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी इस नगर के अंदर है, वो मुझे अपना बच्चा, अपने परिवार का हिस्सा, अपना भाई, अपना बेटा मान करके मेरे साथ जुड़ा है। सर, रिपोर्ट कार्ड 27 में पेश हो जाएगा, 3 साल का अगला कार्यकाल, अगला कोई विजन, कोई ऐसी तैयारी जो आप नगर को देना चाहते हो, कोई दिमाग में इस तरह का क्या सोच है कुछ नहीं करने की? देखिए, तैयारी तो एक चीज मेरे से छूट गई भी बता रहा हूँ। इस नगर का सबसे पौराणिक, इस नगर की आधारशिला महादेव मंदिर से जुड़ी है। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की कि मेरे नगर में एक 5000 वर्ष पुराना नकुल का स्थापित किया हुआ मंदिर, महादेव मंदिर, शिवालय महादेव मंदिर के नाम से यहाँ है, जिससे इस नगर का नाम भी है और ये नगर भी उसी को मानता है। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और 1 करोड़ लगभग 97-98 लाख रुपया उसका स्वीकार, यानी 2 करोड़ रुपये अप्रोक्स उसके स्वीकृत किया। उसका टेंडर भी हो गया, 2-4 दिन में उसका भी हम सभी नगर के सम्मानित लोगों को बुला करके काम शुरू करेंगे। आगे गरीब बच्चों के लिए मैंने लाइब्रेरी की बात कर रखी है, उसके लिए भी हमने एक प्रार्थना पत्र लगा रखा है। बहुत जल्दी वो पैसा भी स्वीकृत होकर के नगर को मिलने का काम होगा। और जो हमारे यहाँ 3 बड़े तालाब हैं, 3 बड़े तालाब है। एक तो ढाब तालाब हो गया, एक तालाब की गंदगी चेयरमैन, हाँ वही मैं इसी विषय पा रहा हूँ। 3 बड़े तालाब है, मामू वाला तालाब है, ढाब तालाब है, एक हॉस्पिटल रोड पे तालाब है। इन तीनों तालाब की DPR मैंने प्रार्थना पत्र माननीय मंत्री जी को दे रखा है। जहाँ तक उम्मीद है इस सत्र में मेरा स्वीकार हो जाएगा। तीनों तालाबों की कायाकल्प करना, पत्थर की दीवार बना करके उसका सौंदर्यीकरण करना मेरा विजन में है और रात दिन में इस चीज़ की चिंता करता हूँ, क्योंकि तीनों तालाब रोड के बिल्कुल किनारे पे हैं। हर व्यक्ति जब गंगों से घुसता है तब वो तालाब आता है, कोई व्यक्ति सहारनपुर से आता है तब वो दूसरे वाला तालाब आता है, जब हम टाबर रोड पर जाते हैं, सरसा हो जाते हैं, तब वो तालाब दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ भूमाफियों की नीयत भी खराब है, क्योंकि वो तालाब सारे प्राइम लोकेशन पे हैं। तो प्राइम लोकेशन में होने से तो मेरी जिम्मेदारी मतलब उनका सौंदर्यीकरण करूं, लेकिन कुछ लोग भूमाफिया उनकी नज़र भी रखते हैं, तो उनके खिलाफ भी मैं बड़ा डिसीजन आपने पता मैं लेता हूं, क्योंकि मैं नगर हित में, जनहित में, नगर पालिका की एक एक संपत्ति की सुरक्षा रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरा व्यक्तिगत कोई कुछ नहीं है। व्यक्तिगत मेरा विजन इतना ही है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ जनता ने मुझे बनाया है, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दे करके इस लायक बनाने का काम किया कि सफाई उफाई का थोड़ा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इतने वो उनका सौंदर्यीकरण हो, इसके लिए क्या? आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आदेश जारी किया है, जो हमारे तालाब हैं, क्योंकि मई जून हमारे पास 1 महीना बीच में है, तो जून में बरसात शुरू हो जाती है। उससे पहले हम सभी तालाबों की पानी निकलवा के सफाई का काम शुरू कर चुके हैं। सर, एक चीज और है, जैसे एंट्री करते हैं बस स्टैंड के नजदीक, तो वहाँ कूड़े का ढेर रहता है। हाँ भी कहीं ना कहीं वो चीजें बड़ी दिक्कत महसूस करती है। ये पौराणिक नगरी, वहां से अगर वो कूड़े का भी समाधान हो सके तो जनता ये भी मांगती है। मैंने जब चेयरमैन बना इस नगर के अंदर केवल एक कूड़ा डंपिंग था, टाबर रोड। हमने अभी लगभग अप्रोक्स 8 बीघे जमीन ली है
अज्ञाना रोड पे। और सबसे बड़ा फोकस मेरा स्वच्छ भारत, जो एक गांधी जी का सपना था, मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, उसी तरफ मैंने सबसे बड़ा काम करने का काम किया। मैंने 8 बीघे ज़मीन ले करके वहाँ पे दूसरा बड़ा डंपिंग ग्राउंड बनाने का काम किया। अब नगर में जो छोटे छोटे डंपिंग थे उन सबको हम यहाँ से हटा रहे हैं, और बाहर जो नगर से बाहर आउटर में जाकर जो डंपिंग ग्राउंड हमने बनाए हैं सब हमारा वहीं चलेगा। दूसरा, हमारा डंपिंग पे हमने एक अलग से कंपनी से टाई अप किया है, वो उसमें से पॉलीथीन अलग, कंच अलग, मिट्टी अलग, ताकि सब चीज़ें उसको वहाँ से हटा कर खाद वाद जो भी यूज होनी है उस तरफ भी हमारा एक बड़ा प्रयास चल रहा है। तो वो भी जल्दी हो जाएगा? हाँ, जल्दी। ठीक है चैनल साहब, धन्यवाद। आपने सुनी यहाँ पर जो चेयरमैन साहब ने कहा कि जनता का चेयरमैन हूँ, नकुड़ का चेयरमैन हूँ, और लगातार हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर विशेष के लिए कार्य कर रहा हूँ, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो। अगर कोई भी काम है तो वो आप सीधा यहाँ पर आए, सीधा बात करें और अपना जो भी समस्या है, जो भी उस परेशानी है, जिस तरह की भी दिक्कतें हैं, नगर में किसी तरह की दिक्कतें हैं, वो लगातार सेवा में लगे हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। 2 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार है, वो भी जनता के सामने किया जाएगा। और बाकी आपके सभी सवालों का जवाब हमने कोशिश की कि चेयरमैन साहब से वो ले सके। आगे भी जो आपके सवाल होंगे वो लगातार इसी तरीके से उठाते रहेंगे और चेयरमैन साहब भी लगातार इसी तरीके से उनका जवाब देते रहेंगे और आप लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए Star 1 टुडे न्यूज के साथ।